अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाईटेक न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबर पर। दहली में वाक़ दरगाह शाह मर्दा में वक्फ जायदाद में आमदनी से जुड़ी गड़बड़ी का मामला सामने आया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए रईस अब्बास, नैयर अली तखवी, मेराज हुसैन ने तफसीलात बताई। साहिल, क्या मसला है, किस मसले को लेकर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है? कितना बड़ा घोटाला है, क्या आप लोग चाहते हैं ये, और किस तरीके से ये घोटाले को अंजाम दिया गया है? देखिए, जो वाइस प्रेसिडेंट हैं मोहम्मद अली लाडले साहब, ये एट प्रेसिडेंट वो हैं, मैं एक्स प्रेसिडेंट वहाँ रहा हूँ और अब मैं प्रेसिडेंट नहीं हूँ। उन्होंने जो प्रेसिडेंट घोटाले हुए हैं उस सब के बारे में आपको पूरी डिटेल दे दी है और मैं ये बता सकता हूँ कि मैंने भी वो घोटाले हाईलाइट किए थे, जिसकी वजह से इसने मेरे खिलाफ षड्यंत्र रचना शुरू किया। मुझे बाहर निकालने के लिए इसने मेरे सबसे पहले गद्दारी का, फिर गुंडा एलिमेंट को दिखा के, फिर कुछ दूसरे लोगों को बुला के इसने मुझे गालियाँ भी दिलवाई। इसने मेरे पीछे कुछ गुंडे लगाए और वहाँ भू माफिया को लेके बैठता है। और अब प्रेजेंटली अभी 2 महीने पहले इसने मेरे बच्चों के खिलाफ FIR कराई और मेरे खिलाफ भी FIR कराई। मैं वहाँ मस्जिद में नमाज़ पढ़ने के लिए गया था और हम लोग थे, ये भी थे वहाँ पर, इनके बच्चों के खिलाफ, ताकि हम लोग वहाँ नहीं आए, क्योंकि 50,000 करोड़ रुपये की जगह है। वो ये चाहता है कि मैं यहाँ का जो इंटरफेयर करता है उससे वो निकाल देता है। तो अच्छा, आप लोग ये बता रहे हैं कि इतना बड़ा घोटाला हो गया, करोड़ों रुपए का, इतनी आमदनी होती है क्या? इतनी आमदनी नहीं, है? वो तो डेली डे बुक में देखिए, सुनिए, डेली डे बुक आप देखिए जो इन्होंने दिखाई है, 1 लाख से 1.5 लाख की सेल, 2 लाख की सेल होती है। और नर्सरी के मैटर में देखिए 50% तो 100% वहाँ प्रॉफिट होता है। एवरेज 50,000 रुपये पर डे। आप बोलेंगे, आप इधर आइए, जी। अंदर आइए, आप अंदर आइए। जी, मेरा नाम मोहम्मद मेराज काज़मी है। एवरेज सेल वहाँ पे, एवरेज इनकम पर डे 50,000 रुपये पर डे इनकम है। कहाँ पर? नेट इनकम नर्सरी की। नर्सरी। हाँ, और जो जिसमें भी जो भी चलते हैं ऑब्जेक्शन वो अलग। उठाता है, जो भी उसमें ऑब्जेक्शन उठाता है, उस पर एलिगेशन लगा के उसको कमेटी से बाहर कर देता है वो। और इसी वजह से उनकी मौलाना साहब की वहाँ पे इज्जत ख़राब हो रही है, कौम में भी सारी बेईमानियाँ सामने आ रही हैं उसकी, और वो वहाँ पे वसीम रिजवी की तरह उस पर करबला पे कब्जा जमा रहा है। जो भी उससे ऑब्जेक्शन सवाल करता है वो उस पर इल्ज़ाम लगा के उसे बाहर कर देता है। अच्छा, ये जो आमदनी हुई चलिए 50,000 पर डे की, इसमें घोटाला कैसे हुआ? क्या पैसा नहीं है? इसका कोई जवाब नहीं दे पाता। वो वन मैन शो कर रहा है, वो किसी को देता नहीं, वो अपने पर्सनल यूज़ में खर्चा करता है, अपनी प्रॉपर्टी में, अपने बिजनेस में यूज़ करता है। ये बहादुर अब्बास नकवी है, ये अपने बिजनेस में यूज़ करता है, किसी को कोई हिसाब नहीं देता। जी, क्या कहना चाह आपका और क्वेश्चन? वो वहीं पर उसने एक बिजनेस हब बनाया हुआ है। और दरअसल ऐसा है कि वो जितने भी प्रॉपर्टी के काम करता है, DDA के ऑफिसर्स वहाँ आते हैं। एक महाजन है जिसने 600 करोड़ रुपए का DDA में इस काम किया था, वहाँ डायरेक्टर था, वो डेली वहाँ आके बैठता है। उसका DDA के ऑफिसर बैठते हैं, कुछ लैंड माफिया बैठते हैं, और रात के 12-1-2 बजे तक, जबकि हमारी नर्सरी 7 बजे बंद हो जाती है, और वो परमानेंट वहीं रहता है, पूरी रात वहाँ बैठा रहता है और वहाँ से ये पूरा अपना एक सिंडिकेट चलाता है। और ये चाहता है कि इस जगह पे मैं काबिज रहूं और इस पर कोई और नहीं जा पाए, इसलिए पिछले 12-14 साल से ये वहाँ पर काबिज है। 4 मरतबा ये जनरल सेक्रेटरी बन चुका है, जबकि कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि सिर्फ 2 मरतबा ज़्यादा नहीं बन सकता कहीं भी। सोसाइटी एक्ट कहीं भी उठा के देख लिए, सोसाइटी एक्ट का पूरा वायलेशन करता है। उसने अमेंडमेंट करके अपने हिसाब से उसमें अमेंडमेंट कर दी है। मौलाना कलवज अब्बास साहब से आप क्या कहेंगे? वो तो देखिए, मौलाना कलवज, हाँ बिल्कुल, हमने मौलाना कलवज साहब से ये कहेंगे कि वो हमारे चीफ पैटर्न हैं और उन तक हम अपनी शिकायत पहुँचाई भी है और आगे पहुँचाना चाहते हैं, ताकि वो यहाँ आके जिस तरीके से उन्होंने वसीम रिजवी को ख़त्म किया है, इसे भी माफिया को ख़त्म करें। मेरे पीछे डॉक्टर साहब ने बताया, आपको ब्रीफ किया है, बिल्कुल दुरुस्त किया है इन्होंने। और ये आवाज़ बहुत टाइम से उठ रही थी, लेकिन मेरे भी 3 साल से लगातार बैलेंस शीट में मेरे साइन नहीं है। मैं हमेशा आवाज़ उठाता रहा कि भाई बैलेंस शीट के अंदर प्रॉपर अकाउंटिंग नहीं है। जो डॉक्टर साहब ने अभी 15 दिन का हिसाब दिया, 1 महीने का दिया, लेकिन ये कंटिन्यूस पुराने 4-5 साल से चला आ रहा है। इसके लिए इन्होंने जो आवाज़ उठाई गई, आवाज़ को दबाने के लिए इन्होंने, बहादुर अब्बास ने निकालना शुरू करा मेंबर्स को, उन्हें टॉर्चर करना शुरू करा, फिर इलेक्शन जल्दी करवा दिया, जिसके लिए मैं तैयार नहीं था, कैबिनेट भी तैयार नहीं थी। फिर हमने अपना पहला अलग खड़ा किया, जिसके अंदर अनअपोज डॉक्टर साहब जी थे। जब डॉक्टर साहब ने वही आवाज़ उठाई, तो डॉक्टर साहब ने आवाज़ उठाने के, मैं तो इलेक्शन लड़ा नहीं था, बट डॉक्टर साहब लड़े थे एज ए वाइस प्रेसिडेंट,
और ये अनअपोज जीत गए। लेकिन इनकी आवाज़ को दबाने के लिए भी उन्होंने इनके ऊपर टॉर्चर करना शुरू किया, इनको निकाल दिया गया। अच्छा ये बताइए ये जो सब घोटाला इतना हो रहा है, मौलाना कल्बी जवाद इसके सरपरस्त हैं, आते जाते भी हैं, उनकी सरपरस्ती हासिल है इस घोटाले को? जी देखिए, ऐसा है कि हमने शिकायतें जनाब से भी करी थी और बहुत जनाब हमारी बात से एग्री भी थे। वो ये दिल्ली तशरीफ़ लेके आए, बट जनाब को भी इसने मिडराइट किया और उनको भी सामने करके कि ये जो कह रहे हैं ये गलत कह रहे हैं। हमारे रईस अब्बास साहब जो पिछले कमेटी में वाइस प्रेसिडेंट थे, इन्होंने पूरी लिखत के अंदर कोई 20 पेज की कंप्लेंट उन्हें दी, उन्होंने उस पर कोई अमल नहीं किया और एक इलेक्शन करवा के 9 महीने पहले इलेक्शन करवा के उसको बात को ख़त्म कर दिया। और इलेक्शन में भी रिगिंग करी गई और जिसके अंदर जो कैंडिडेट, एक उसमें कैंडिडेट खड़े हुए थे मीसम रज़ा साहब जो प्रेस सेक्रेटरी थे, जिनको सस्पेंड कर चुके थे पहले कल्बी जवाद साहब, बट उन्होंने उसको भी टर्मिनेट करने के बावजूद भी उसको इलेक्शन में खड़ा कर दिया, उसको बनवा दिया। बार बार आप लोग इलेक्शन की बात करें तो क्या इलेक्शन आप लोगों के मन मुताबिक नहीं हुआ? नहीं, इलेक्शन तो के लिए कैबिनेट पूरी अगेंस्ट थी, इलेक्शन नहीं होना था। इसने जनाब से कह के जल्दी करवा दिया, क्योंकि हमारे आइन में जो भी है या तो हम उसका जनाब पैटर्न रिस्पॉन्सिबल हैं या फिर जो है लीगल मैटर्स पे जाके हम लीगली रेमेडी ले सकते हैं। तो हमारे पास अभी तक रेमेडी थी जनाब की, बट जनाब ने कोई उस पर एक्शन नहीं लिया, इसलिए हमें मजबूरन आप लोग कोर्ट जाएंगे, क्या करेंगे? ये इलेक्शन तो हो गया, अब आप लोग ये तो तमाम सवाल उठा रहे हैं। अब जैसे अभी आपके माध्यम से उठा रहे हैं, जनाब के बाद फिर कोशिश करेंगे कि जनाब हमारी बात सुने। अगर वो नहीं सुनते हैं, जनाब कल्बी जवाद साहब वक्त से पहले चुनाव हो गया था क्या? जी, वक्त से पहले चुनाव 9 महीने पहले चुनाव करा दिया गया।